आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ। आज मैंने किचन के लिए कुछ शॉपिंग की है, मतलब जो चीज़ मुझे नीड थी तो मैंने वो परचेज़ किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ उसका रिव्यू कि कितना यूज़फुल है या नहीं। मे बी आप प्लान कर रहे हो उसको लेने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये पैकिंग खोली है इसकी। ये सेल्स आते हैं ना, हेज़लनट जो चॉकलेट होती है ना, फरेरो रोशर, उसको बनाने के लिए। तो ये शेल्स मैंने पहले कहीं और से भी मंगाए तो उसमें बड़ा स्मेल आ रही थी। तो मैंने फिर ये अमेज़ॉन से मंगाए तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इनकी। मैंने टेस्ट भी किया खाने में। जो मैंने पहले कहीं और से किसी शॉप से मंगाए तो बिटर बिटर से लग रहे थे। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था, ठीक था ये प्रोडक्ट। अब सेकंड प्रोडक्ट मैं खोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने मंगाया था वेइंग स्केल। हालांकि मेरे पास पहले से भी एक वेइंग स्केल था, लेकिन वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा था बीच बीच में। तो मैंने कहा चलो एक और मंगा लेती हूँ, क्योंकि काम तो आता ही रहता है। देखिए जहाँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं बेकिंग का भी करती हूँ, ऑर्डर वगैरह लेती हूँ केक के, तो मुझे नीड होती है इन सब चीज़ों की। क्योंकि कोई भी क्रीम वगैरह निकालनी है व्हिपिंग के लिए तो मैं वेट करके लेती हूँ, या कोई भी A to Z है, केक वगैरह देना होता है कस्टमर को, तो सब चीज़ों के लिए नीड होती है। घर में भी आप कोई रेसिपी प्लान कर रहे हैं कुछ इस तरह की बनाने की, तो ये डेली यूज़ की चीज़ है ही। और ये वाले जो वेइंग स्केल है ना, इसके साथ में एक बाउल भी अच्छी खासी बड़ी थी, वो भी इसके साथ मिली थी फ्री। फ्री तो नहीं कहूँगी, हर चीज़ का चार्ज ले लेते हैं वो लोग। और साथ में बैटरी भी थी, तो मैं बैटरी लगा के पहले मैं चेक करूँगी। पहले मैं क्या करती थी ना, जैसे कोई भी पार्सल आता था, जब मैं ऑनलाइन क्लासेस करती थी तो आए दिन मेरे को कुछ ना कुछ नीड होती थी जो लोकल मार्केट में नहीं मिलता था, तो मैं मंगाती रहती थी। तो कई पार्सल ऐसे होते थे, मैंने कहा चलो अभी कल खोल लेंगे कल खोल लेंगे। जब मैं खोलती थी तो कुछ गलत निकलता था उसके अंदर, या कई बार मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब गलत हुआ, कुछ मंगाया कुछ और आया कुछ। तो तब से मैं क्या करती हूँ, जैसे आते हैं ना पार्सल, मैं सेम डे खोल लेती हूँ कि मुझे रिटर्न करना हो तो ठीक रहता है। तो देखिए यहाँ पर मैं वेइंग स्केल के ऊपर मैंने अनार रखा है तो परफेक्ट आ रहा था। और एक मैं किशमिश रख रही हूँ तो किशमिश एक से कोई असर ही नहीं हुआ, जब दूसरा रखा तो दो। तो ये मतलब अराउंड आप समझ लीजिए 2 ग्राम से 1 ग्राम से ये स्टार्ट हो रहा है। यदि आपको पॉइंट वाला चाहिए, जैसे छोटा वाला होता है 200 ग्राम तक का, वो लास्ट आता है, ये 2 kg तक का है लास्ट। तो वो आपको फिर पॉकेट वाला जो वेइंग स्केल होता है वो वाला लगेगा। तो ये मैं इस तरह से आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। इसके साथ काफ़ी बड़ा ये जो बाउल है ना, काफ़ी बड़ा है तो ये प्लास्टिक टाइप का ही, लेकिन अच्छा खासा बड़ा है। देखिए पुराना वाला मेरा ये रहा, जो पॉकेट वाला था वो मेरा ख़राब हो गया तो मैंने उसको फेंक दिया फिर। लेकिन पॉकेट वाला भी ना काफ़ी यूज़फुल होता है। कोई चीज़ हमें एक आधा ग्राम 1 ग्राम, जैसे मैं मसाले वगैरह बनाती हूँ तो नीड होती है, वो भी काफ़ी काम आता है केक के प्रीमिक्स वगैरह बनाने में। तो ये भी ठीक ही था, उतना ख़राब नहीं था, बट मेरे को दिक्कत दे ही रहा था ये। इसीलिए मैंने फिर दूसरा मंगा लिया। तो आप लोगों को यदि इस तरह की वीडियो पसंद है तो मैं आगे कंटिन्यू बनाऊंगी। फटाफट कमेंट्स करके बताइए फ्रेंड्स आप किस सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों का धन्यवाद बोल सकूं। और यदि आप लोगों को इस तरह का पसंद है, मैं कोई प्रोडक्ट परचेज़ करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं आगे भी कंटिन्यू रखूँगी उस चीज़ को, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने सीजनिंग कप मंगाया था, 200 ml का था ये। लेकिन ना प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, ये 500 का था। मतलब वैसे तो क्वांटिटी मतलब क्वालिटी भी ठीक ही थी, उतनी भी अच्छी नहीं कहूँगी मैं, बहुत छोटू सा था। तो मैंने इसको रिटर्न के लिए हाथों हाथ ही पैक कर दिया, और वीडियो शूट करने के बाद मैंने वापस से इसको रिटर्न भी डाल दिया था। तो क्योंकि मैंने कहा ये 200 ml का इतना छोटू सा है सीजनिंग कप, और मैंने कहा चलो इसको मैं रिटर्न ही डाल देती हूँ। मेरे पास वैसे ग्रिलर पैन था, लेकिन मैंने ग्रिलर वाला सैंडविच भी मेकर भी मंगाया, जो मेरे को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, जिसका मतलब मैं सोच रही थी मंगाऊँ ना मंगाऊँ। नॉर्मल वाला सैंडविच मेकर मेरे पास था तो मैंने फिर ये भी ऑर्डर किया। मैंने कहा चलो ये भी मैं मंगा ही लेती हूँ, काम आता रहता है। जैसे बच्चों को ना अच्छा लगता है जब हम सैंडविच बनाते हैं, उस पर मार्क रहते हैं ना ग्रिल वाले, तो काफ़ी अच्छा लगता है। लाइट वाले में क्या है, लाइट के ऊपर हम लोगों को डिपेंड रहना पड़ता है, लाइट आएगी तभी हम उसको चलाएंगे। तो मैंने तो धीरे धीरे सारी चीज़ इसीलिए गैस वाली इकट्ठी कर ली, वॉफल मेकर वगैरह सब। एक मैंने यहाँ पे मंगाई थी एनोडाइज्ड कढ़ाई, कई बार डीप फ्राई वगैरह या कुछ भी इस तरह की चीज़ के लिए। तो मैंने इस ब्रांड की ही मंगाई थी, मेरे को इस ब्रांड की सही लगती हैं, जो इसमें लिखा हुआ है। मैं लोकल से भी स्टील वगैरह की लेती हूँ तो इसी तरह की लेती हूँ। मैंने देख के ही मंगाई थी हार्ड एनोडाइज्ड की, ये लगभग 2.5 लीटर की कढ़ाई है आई थिंक।
लेकिन ठीक ही थी कढ़ाई, नहीं 2.5 से भी ज़्यादा थी, 3.25 लीटर की थी। ये बहुत काम आती है मेरे, बहुत यूज़ में आती है। इसमें लिड भी है साथ में। और मैंने सबसे पहले इसमें बनाया था खीर या हलवा, कुछ बनाया था। हमारे यहाँ कोई भी कढ़ाई वगैरह नया बर्तन लेते हैं तो उसमें पहले खीर या हलवा मीठा चीज़ ही बनाते हैं। तो आप लोगों को ये कढ़ाई कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत सही है ये कढ़ाई, मेरे काफ़ी यूज़ में आती है। अब ये देखते हैं इस पार्सल में क्या है। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था इस वाले पार्सल का, क्योंकि मैंने लगभग 13-14 पार्सल मतलब मीन्स मटेरियल ऑर्डर किए थे। तो मेरे को कुछ कुछ का तो आइडिया था कि हाँ इसमें ये है, लेकिन ये जब एक से 2 दिन में ये सारे आए तो मैंने कहा एक ही साथ में इनका सबका वीडियो बनाऊंगी। तो मेरे को इस वाले का 1% भी आइडिया नहीं था कि इसमें क्या है। तो इसमें एक में निकला था जो होते हैं ना लिफाफे, एंड बच्चों को मतलब मैं देती हूँ जाके फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह फ्राई करके, या मैं कहीं ट्रैवलिंग पे जाती हूँ। और बटर पेपर थे कटिंग वाले, तो वो थे उसमें। और एक ये मैं यहाँ पर मैंने मंगाया था, जैसे नूडल्स वगैरह बॉईल करना है, कुछ इस तरह से पास्ता वगैरह ना कुछ भी करना है तो उसके लिए बहुत यूज़फुल मेरे को ये लगा। रियली काम भी बहुत आता है मेरे ये। आप ऊपर से रख के ना इसमें कोई भी चीज़ स्टीम कर देते हो। सबसे प्यारा था ना मुझे इसका लिड लगा, छोटू सा लिड था, बड़ा ही प्यारा लगा वो मुझे। आप जैसे मोमो वगैरह भी स्टीम करने हो थोड़ी क्वांटिटी में तो आप कर सकते हो, ज़्यादा बनाओगे तो उसके लिए तो छोटा ही रहेगा ये। लेकिन उसमें स्टीमर भी अलग से दे रखा था, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, काफ़ी काम भी आती है जब मैं पास्ता वगैरह बॉईल करती हूँ ना, तो अलग से स्टेनर नहीं लेना पड़ता इसके लिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ना जैसे मैं केक वगैरह बेक करती हूँ तो कटिंग नहीं करनी पड़ती। 6 इंच वाला मैंने मंगाया। एक मैंने मंगाया इलेक्ट्रिक लाइटर, वैसे मुझे नीड नहीं थी गैस के लिए, क्योंकि मेरे गैस में ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है। जैसे मेरी बेटी कई बार जोत जलाती है, वो छोटी है तो माचिस से ना उसको डर लगता है जलाने में, तो मैंने उसके लिए ये मंगाया था। तो मैंने जैसे इसको ट्राई किया तो मुझे ठीक ही लगा था, लेकिन जब बेटी ने जोत जलाया तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने ये रिटर्न डाल दिया था। मुझे उतना यूज़फुल मतलब नहीं लगी ये चीज़, मुझे मतलब ज़्यादा सही नहीं लगी, बहुत टाइम लग रहा था इससे। ये स्नैक्स वाले लिफाफे हैं, मतलब बैग कह सकते हो आप। तो ये काफ़ी सही है, जैसे बच्चों को मैं लंच में भी स्कूल में कई बार दे देती हूँ कुछ इस तरह की चीज़, तो इसमें डाल के वो ले जाते हैं, क्योंकि टिफ़िन में जा डाल के दो तो टिफ़िन हो जाते हैं कई, फिर क्योंकि लंच भी देना होता है और फिर बॉटल भी रहती है बच्चों की, बुक्स वगैरह काफ़ी चीज़ हो जाती हैं। अब एक ये वाला पार्सल मैं खोल रही थी तो देखते हैं इसमें भी क्या निकलेगा, क्योंकि कुछ कुछ में मुझे पता था क्या है, कुछ में नहीं पता था। तो यहाँ पर आप लोगों ने मेरे से काफ़ी बार, मैं वीडियो में इसको यूज़ की हूँ, तो आप लोगों ने काफ़ी बार मेरे से पूछा भी है कि बड़ा प्यारा सा है, विस्कर क्या चीज़ है। तो ये सिलिकॉन का है, जैसे नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ना, तो उसमें मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो उसमें स्टील वाले से ना स्क्रैच आने के डर रहता है, तो नॉन स्टिक वाले जो बर्तन होते हैं ना उसके लिए वो परफेक्ट है सिलिकॉन का। तो मैं सिर्फ उसको नॉन स्टिक में ही यूज़ करती हूँ। कुछ कुछ प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और कुछ मेरे को रिटर्न करने पड़े। एक ये मैंने मंगाया था, जैसे गर्मियों में ना फ़ैन हम चलाते हैं किचन में, तो गैस में लगाने के लिए मेरे को किसी ने बताया था कि इससे ना गैस में हवा नहीं लगेगी, आप फ़ैन चला के भी ना थोड़ा सा 1 नंबर पे आप खाना ना ईज़िली बना सकते हो। तो मैंने इसको मंगाया और मैंने इसको ना लगा के देखा, फिर फ़ैन चला के देखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, गैस बराबर उड़ रही थी। और इसकी एक चीज़ और बेकार थी, इससे ना हाथ बहुत कट रहा था, जितने भी इसके एजेस थे ना बहुत ज़्यादा शार्प थे, तो बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब गलत था ये तरीका इसका। मतलब कोई भी जितने भी एजेस हैं सभी बहुत ज़्यादा शार्प है, तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी इसकी ये चीज़। तो इसीलिए मैंने इसको भी रिटर्न डाल दिया था। मैंने आप लोगों को बताया कोई भी चीज़ हो तो हाथों हाथ रिटर्न डाल दो तो सही रहता है, फिर बाद में दिक्कत ही होती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मेरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा, और इस तरह के प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों को चाहिए मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।